हाथरस केस में 2 ऑडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जी न्यूज इनकी पुष्टि नहीं करता। हाथरस केस में 2 वायरल ऑडियो से कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वायरल ऑडियो की बातचीत में राहुल और प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र है। प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना। पहले ऑडियो में कहा जा रहा है कि प्रियंका घर आएंगी, उन्हें ही बताना है। कुछ बताना नहीं, यही बताना है। वहीं दूसरे ऑडियो में कहा जा रहा है कि राहुल जब आएंगे तभी कुछ बोलना। हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, राहुल के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं। ऑडियो में 25 लाख की जगह 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का भी जिक्र है। 25 के बदले में 50 लाख रुपयों पर फैसला ना हुआ। हालांकि जी न्यूज दोनों ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। नेता है ना, वो मने कर फैसला ना। दोनों ऑडियो में बातचीत करने वालों की पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई है। बातचीत में परिवार को हाथरस से बाहर न जाने को कहा गया है। साथ ही सलाह दी गई है कि एसआईटी और प्रशासन को कुछ न बताया जाए। बातचीत के हिसाब से ऑडियो कल दोपहर के बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुए लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है, 60 सेकंड में जानिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल बड़ा प्रदर्शन हुआ। एक प्रदर्शन हाथरस केस में दोषियों के लिए सजा की मांग के लिए था, तो दूसरा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए। हाथरस केस में न्याय के लिए प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विधायक जिग्नेश मेवाणी, एक्टर स्वरा भास्कर, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। लेकिन देर दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक यहां पर धारा 144 लागू थी, जिसका उल्लंघन किया गया है। साथ ही भीड़ जुटने से महामारी एक्ट का भी उल्लंघन हुआ है। मंच से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर सवाल खड़े किए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए आयोजित धरना प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में है। इसमें सुशांत के दोस्त गणेश शिवाडेकर और अंकित आचार्य के साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। दिल्ली पुलिस की संसद मार्ग थाना में दर्ज एफआईआर में हाथरस और सुशांत केस में न्याय दोनों घटनाओं का जिक्र है। यानी नियम दोनों प्रदर्शन में टूटे और जवाब भी दोनों आयोजक प्रदर्शनकारियों को देना होगा। वहीं यूपी के हाथरस केस के 18 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। योगी सरकार ने हाथरस जिले के एसपी और डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी का नार्को टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। विनीत जायसवाल को हाथरस का एसपी बनाया गया है। उधर एसआईटी ने कल इस मामले में राज्य सरकार को पहली रिपोर्ट सौंप दी। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एसपी हाथरस विक्रांत वीर को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। इनके साथ ही सीओ राम शब्द, प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, सीनियर सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह, हेड कांस्टेबल महेश पाल को सस्पेंड किया गया है। इस केस में पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, मीडिया से बात करने से रोका जा रहा है। जबकि पुलिस का कहना है कि एसआईटी जांच की वजह से गांव की घेराबंदी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। वहीं हाथरस केस में योगी सरकार पर सवाल उठाने वालों को कानून मंत्री ने जवाब दिया है। हालांकि पॉलिटिकल पर्यटन आज भी जारी रहेगा। हाथरस केस में यूपी सरकार पर उठ रहे सवालों का जवाब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस अजमेर पर चुप क्यों है? कौन सी कांग्रेस की नीति है कि राजस्थान पर चुप है आप? जहां और विपरीत घटना हुई है वहां तो कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रियंका और राहुल गांधी, और यहां जाकर के पूरा ड्रामा कर रहे हैं। ये ऐसा कैसे चलेगा? एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी हाथरस की घटना में अंतिम संस्कार को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में समाजवादी सत्याग्रह किया। आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस केस को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन करेगी। वहीं शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन धक्के की वजह से धरती पर गिर पड़े। टीएमसी नेताओं ने पीड़ित के गांव में जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। डेरेक इसी दौरान गिर पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया को संदेश देने जा रहे हैं, वो भी एक टनल के जरिए। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का शुभारंभ करेंगे। लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये टनल हर मौसम में मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम करेगी।
सामरिक रूप से अहम इस टनल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के दौरे पर रोहतांग पहुंचे थे। इस टनल की खासियत यह है कि यह टनल दुनिया में सबसे लंबी तो होगी ही, साथ ही 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी बनी है। लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगी और पूरे साल ये सेवा चलती रहेगी। इस टनल को बनाने में करीब 3300 करोड़ रुपए की लागत आई है और इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी कम हो जाएगी। मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का फैसला किया था। टनल के उद्घाटन के बाद आज पीएम मोदी लाहौल घाटी के सिसु में 200 लोगों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर क्या होने वाला है, 1 मिनट में देखिए। आज वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञान वापी और विश्वनाथ मंदिर की केस की सुनवाई होगी। आज ये तय हो सकता है कि इस केस की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में ही हो या फिर लखनऊ के वक्फ बोर्ड कोर्ट में। जी न्यूज के पास काशी विश्वनाथ मंदिर के ऐतिहासिक एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं, जिसके मुताबिक 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे लिए जैसी अयोध्या है वैसी ही काशी है। भारत में भारत की पहचान, भारत की संस्कृति, संस्कार, जिसका धरोहर काशी, मथुरा और अयोध्या है, ये भारत की पहचान। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का समर्थन किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस के कमिश्नर का दावा क्या है, ये जानिए 1 मिनट में। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आएगी वो मुंबई पुलिस की जांच से अलग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट को सिर्फ 6 लोगों ने देखा है। वो रिपोर्ट हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने देखी थी, सीनियर इंस्पेक्टर ने देखी थी, डिप्टी कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर ने देखी थी। परमबीर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से मामले की जांच की, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट तक ने की। सुशांत केस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि परिवार को जब लगा कि न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूरी स्थिति उनके पिताजी ने स्पष्ट कर दी थी और वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इससे पटना में उन्होंने एफआईआर किया। जो उनको आशंका थी वो सीबीआई में ट्रांसफर हो गया। वहीं सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें सुशांत के दोस्त गणेश हिवाडेकर और अंकित आचार्य के साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन 3 दिनों तक जारी रहेगा। वहीं बिहार में चुनाव को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है, रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे लोक जनशक्ति पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एनडीए में बने रहने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। एलजेपी ने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लाने का फैसला किया है। साथ ही इस बैठक में 143 प्रत्याशियों पर भी चर्चा होगी। इससे पहले एलजेपी ने नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध किया और 7 निश्चय पर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि वो 2015 से नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ हैं, लेकिन एनडीए में होने की वजह से वो नीतीश के साथ थे। इस बीच बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे गठबंधन के संबंध में निगोशिएशन के लिए वो बातचीत चल रही है। बातचीत जल्दी ही पूरी होगी और हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगा। भारत और बांग्लादेश की नौसेना साझा अभ्यास करने वाली है। आप देखिए पूरी खबर 60 सेकंड में। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच आज से 3 दिनों का साझा युद्धाभ्यास शुरू होगा। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में होगा। इस दौरान दोनों देशों के जंगी जहाज संयुक्त रूप से गश्त करेंगे और एक दूसरे की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेंगे। साथ ही एक दूसरे के साथ समन्वय भी करेंगे। इस अभ्यास का मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मिशनों के लिए समन्वय को बढ़ाना है। भारत बांग्लादेश की नेवी के बीच साझा अभ्यास का यह दूसरा संस्करण होगा।
हाल ही में भारत और जापान की नौसेना ने भी साझा युद्धाभ्यास किया था। उत्तरी अरब सागर में किए गए अभ्यास के दौरान कई जंगी जहाजों ने शिरकत की थी। चीन के साथ लद्दाख में चल रहे सीमा गतिरोध के बीच इन संयुक्त युद्धाभ्यास से पड़ोसियों को संदेश मिल रहा है। जापान ने भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की मंशा पर चिंता व्यक्त की थी। नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए एक दिव्यांग घावक ने 61 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई है। ये है दिव्यांग धावक वीरेंद्र सिंह। इन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और फिट इंडिया का संदेश देने के लिए 61 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई। वीरेंद्र ने हिमाचल प्रदेश के संगहार से दौड़ शुरू की। दादाहू और जमटा होते हुए ये सिर्फ 8 घंटे में नाहन पहुंच गए। धावक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज युवा नशे की जद में फंस चुका है और बड़ी संख्या में युवा नशे का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दौड़ के जरिए वो युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश देना चाहते हैं। जो मतलब नशे के इसमें नौजवान जा रहे हैं उसके लिए दौड़ लगाई हुई है, भाई आप इसका नशा छोड़ दो। नाहन पहुंचने पर वीरेंद्र सिंह का स्वागत फूलमाला से किया गया। इस मौके पर धावक के माता पिता भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह में बचपन से ही कुछ कर गुजरने की जिद थी। वीरेंद्र कई बार राज्य और देश के स्तर पर मेडल भी जीत चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.